बड़ी जानकारी के साथ, बड़ी खबर के साथ। तो सबसे पहले आप तक जानकारी साझा करें जहां दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक की बड़ी खबर आप तक साझा करें। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ ये बैठक, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से उदय भान और दीपक बाबरिया भी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी इस बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद हैं, शामिल हैं। ये बड़ी जानकारी दिल्ली में दरअसल कांग्रेस मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक आयोजित हो रही है। कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में, और दिल्ली में ही तमाम बीजेपी के कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ जो प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी के बीच लगातार ये बैठक चल रही है। सुबह 10:30 बजे से बैठक चल रही है। आपको बताएं कि उदय भान, दीपक बाबरिया इस बैठक में मौजूद हैं, तो राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्य तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है, क्योंकि देखिए ये बैठक इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चाहे झारखंड की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें या फिर कई और अन्य राज्यों की बात कर लें, लेकिन उससे पहले लगातार कुछ ऐसे राज्यों को साधने की कवायद कांग्रेस की तरफ से चल रही है जहां पर कांग्रेस को उम्मीदें ज्यादा हैं। और ऐसे में लगातार इसी सिलसिले में बैठकें चल रही हैं, दौरे चल रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं। बैठकें काफी अहम हो जाती हैं। हरियाणा में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कभी भी किसी भी समय विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो सकता है हरियाणा में, लेकिन उससे पहले लगातार बैठकें कर रणनीति बनाई जा रही है, मंथन किया जा रहा है, कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो देखिए दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है, अभी भी जारी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और राहुल गांधी की मौजूदगी चल रही है। और आपको बताएं कि उदय भान और दीपक बाबरिया इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में सभी को बुलाया गया है दिल्ली में। हरियाणा के ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, जरा बताइएगा इस बैठक में किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और क्या कुछ इस बैठक में अहम रहने वाला है? जी बिल्कुल, कई मायनों में कांग्रेस की यह बैठक अहम है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक इस वक्त अगर बात करें यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, अगर बात करें तो राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद हैं, और देश के सभी राज्यों के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी जो हैं, वो इस बैठक में बुलाए गए हैं। उनके साथ में प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं तमाम राज्यों में, उनको बुलाया गया है। जो कांग्रेस के महासचिव हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं उदय भान, वो इस बैठक में मौजूद है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया इस बैठक में मौजूद है। और कांग्रेस आगामी रणनीति को लेकर चर्चा कर रही है। आगामी रणनीति में खासकर बात करें कि किस तरीके से पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस को विभिन्न राज्यों के अंदर किन मुद्दों को लेकर के काम करना है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद अब आगामी किस तरीके रणनीति रहेगी, और खासकर रणनीति उन राज्यों को लेकर के जो चुनावी राज्य हैं। चुनावी राज्यों में हम बात करें तो हरियाणा भी आता है। हरियाणा में अगले ही महीने आचार संहिता लग सकती है, लगभग 15 सितंबर के आसपास। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में हरियाणा में किस तरीके की तैयारियां हैं, किन किन राज्यों में जहां चुनाव है उन राज्यों की क्या परिस्थिति है, कैसे पार्टी को काम करना है मजबूती के साथ, किन मुद्दों को लेकर के चलना है, लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाना है, लोकसभा में कितना इंप्रूव हुआ। हालांकि हम हरियाणा की जब बात करते हैं, हरियाणा में 2019 में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल करी थी। 2024 के इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी है। अब इसके उन 5 सीटों में भी 42 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने लीड करा है। और ऐसे में आगामी रणनीति किस तरीके से रहेगी, जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर के हरियाणा में कांग्रेस कितनी मजबूत है, क्या किसी गठबंधन की जरूरत है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में किस तरीके की जरूरत है, या फिर इंडिया अलायंस जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस क्या एक्सपेक्ट करती है राज्य से, जो पार्टी हाईकमान है वो हरियाणा से कांग्रेस से क्या उम्मीद करता है, हरियाणा में किन मुद्दों को लेकर चलना है, इसको लेकर के भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उदय भान, वो एक रिपोर्ट पार्टी के सामने रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात अब इस वक्त अभी रख रहे हैं, कुछ देर में राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे। सभी राज्यों से एक एक करके चर्चा की जाएगी, लेकिन खास फोकस उन 5 राज्यों में है जहां पर चुनाव होना है। आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होना है उनको लेकर के चर्चा है। हरियाणा की अगर अभी बात करें तो SC/ST मुद्दे को लेकर के बात की जा रही थी कि किस तरीके से दीपक ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम झारखंड जैसे राज्य की बात करते हैं जहां पर क्षेत्रीय दल खासा प्रभावी है, वहां पर क्या रणनीति, वहां पर क्या फॉर्मूला रह सकता है, वहां पर किस तरीके से आपको सामंजस्य
सामंजस्य बनाकर रखना है, यानी कांग्रेस को क्या रणनीति अपनानी है वो एक अलग मुद्दा और उसके लिए एक अलग रणनीति। आइए हरियाणा पर, तो हरियाणा में क्योंकि नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में किसी भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में कांग्रेस नहीं रहने वाली है, लिहाजा अलग अलग राज्यों में अपनी स्थिति को देखते हुए, अपनी पोजीशन को देखते हुए यहां पर फैसले लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों की चर्चा की जाएगी और उसके साथ फैसले भी लिए जाएंगे। पार्टी किस तरीके से मजबूती से काम कर रही है, किस तरीके से कार्यक्रम रहने हैं, रैलियां रहनी है, किन मुद्दों को लेकर चलना है। जब हरियाणा की बात की जाती है तो एक किसानों का मुद्दा बहुत कहीं ना कहीं अहम हो जाता है और हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कई बड़े निर्णय लिए गए, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का कर्ज माफी की बात हो, चाहे कर्मचारियों से नौकरी सुरक्षित की बात, एक नीति लेकर के आए। ऐसे तमाम मुद्दों के बीच लोगों के बीच कैसे जाना है, किस बात को लोगों के बीच रखना है, जो सरकार जो अब घोषणाएं कर रही है हरियाणा की, उसको लेकर कैसे बातें रखनी है, किन लोगों के बीच जाना, ये तमाम दिशा निर्देश तमाम राज्यों को लेकर दिए जाएंगे। लेकिन खासकर जिन राज्यों में चुनाव है और उसमें हरियाणा है, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने भी बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करी है। प्रभारी दीपक बाबरिया भी बाकायदा एक रिपोर्ट लेकर के गए हैं जो पार्टी के सामने रखी जाएगी और उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां आने वाले दिनों में, कौन कौन से कार्यक्रम, किन नेताओं के कार्यक्रम रहने वाले हैं हरियाणा के अंदर, कहां कहां रैलियां होंगी, फिलहाल क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है। जिस तरीके से हरियाणा मांगे हिसाब जो एक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा हरियाणा में चलाया जा रहा है, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि सभी राज्य हैं, ये राष्ट्रीय बैठक है, तमाम राज्यों को है, लेकिन चुनावी राज्य कई मायनों में इस बैठक में अहम रहने वाले हैं। उन पर मुख्य फोकस इस बैठक में रखा जा रहा है, जिसके अंदर इस वक्त अभी चर्चा SC/ST को लेकर के की जा रही है। एक SC/ST एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी प्रभावी रहा है लोकसभा में, और अब इसको विधानसभा में जिन राज्यों में चुनाव है वहां कैसे उस मुद्दे को लेकर के जाना है, सरकार के कौन से मुद्दे हैं जिसके विरोध में कांग्रेस को मैदान में उतरना है, लोगों के बीच जाना है, ऐसे ही मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा इस वक्त की जा रही है। जी दीपक, और बिल्कुल काफी अहम हो जाती है ये बैठक और ये मंथन, क्योंकि जो योजनाएं या फिर जो अभियान चल रहा है, जैसे कि आपने जिक्र किया हरियाणा मांगे हिसाब का, उसका कितना प्रभाव और उसका कितना असर जनता के द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसका क्या फीडबैक है लोगों के द्वारा, निश्चित तौर पर उस पर भी मंथन हो सकता है। अपनी नजर आप इस पर बैठक पर बनाकर रखिएगा। दीपक, शुक्रिया आपका जानकारी को साझा किया आपने उसके लिए। और आगे बढ़ लेते हैं हिसार से एक बीच